हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। डीएवी इंटर कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंट का स्वागत। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। आज हमारा चैप्टर नंबर बच्चों 4। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस का चैप्टर नंबर 4। और इसका आज का जो लेक्चर नंबर है, जो पीरियड है, वो मेरा पहला पीरियड है। चैप्टर का नेम है बच्चों मटेरियल्स। मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नेम है आपका मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे बच्चों पहले मैं आपको मटेरियल्स पढ़ाऊंगा। आज मेरा यही टॉपिक होगा। मेटल और नॉन मेटल के विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं मैटर। ये मैटर क्या है ये आपको पता करना है। बच्चों ध्यान दें। बच्चों आप लोग एक बात पर विचार कीजिए कि हमारे अराउंड अस कितनी सारी चीजें हैं। विचार कीजिए आप कि हमारे आसपास कितनी सारी चीजें हैं। हमारे आसपास क्या है? चेयर है, कुर्सी है, टेबल है। हमारे आसपास हमारे वाटर पानी होता है, हमारा फूड होता है। हमारे आसपास क्या होता है? एयर होती है। हमारे आसपास और क्या चीज़ होती है? लाइट होती है, मतलब बल्ब है, फैन है। और हमारे आसपास क्या चीज़ है? क्लॉथ्स है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग। तो जो भी चीज़ आपके आसपास हो और वो स्पेस माने जगह, स्पेस को ऑक्यूपाइज करती हो, ऑक्यूपाइज करेगी जो स्पेस को, वही मैटर, वही बॉडी, वही सब्सटेंस कहलाते हैं। क्या भाई? मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब जिसमें क्या हो, स्पेस को ऑक्यूपाइज करता हो, दूसरी बात उसमें कुछ मास हो, वही कहलाता है मैटर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप अपने घर से कहीं बाहर गए और आप रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको क्या मिला? कहीं पर थोड़ी भीड़ मिली और उस भीड़ को आप देख करके पूछते हो व्हाट इज दिस मैटर। वहां से कोई एक व्यक्ति आ रहा था, उससे पूछा मैंने व्हाट इज दिस मैटर। तो आप लोगों ने एक वर्ड बोला वहां पर मैटर। वो वर्ड किस चीज को देख करके आप लोगों ने बोला है? वो वर्ड बोला गया है भीड़ को देखकर। और उस भीड़ ने क्या किया है? वहां का जो स्पेस है उस स्पेस को ऑक्यूपाइज किया है, उसी के हिसाब से आप लोगों ने बोला है मैटर। तो जो भी जो भी सब्सटेंस क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है और जिसमें मास होता है उसी को आप लोग बोलते हो मैटर। बच्चों मैटर भी दो टाइप का होता है, एक फिजिकल मैटर और एक होता है बच्चों केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर की बात करूं तो ये बच्चों सॉलिड, जब इसकी स्टडी की गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल मैटर की बात करूं तो दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है बच्चों आपका मिक्सचर
अभी यदि मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो ये भी दो टाइप होंगे। कौन कौन से होंगे बच्चों? एक तो होता है आपका एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। एलिमेंट की बात करूं तो ये तीन होते हैं बच्चों। एक तो मेटल, जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। दूसरा होता है बच्चों नॉन मेटल, ये भी मुझे इसके अंदर पढ़ना है। और तीसरा होता है बच्चों सेमी मेटल। सेमी मेटल। कंपाउंड के बेटे दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एक तो मैंने तुम्हें बताया इनऑर्गेनिक, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। अब हमें इस चैप्टर के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि मैटर क्या होता है, जो कुछ भी स्पेस को ऑक्युपाइज करता है वो मैटर होता है। अब मैंने बताया इसके दो पार्ट, फिजिकल और केमिकल के दो टाइप के होते हैं। केमिकल मैटर भी दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है। अब मैं बात करूं कि मिक्सचर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। एक मिक्सचर होता है बच्चों होमोजीनियस, एक मिक्सचर होता है बच्चों हेट्रोजीनियस। अभी मैं बात कर रहा हूं प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस में हमारा टॉपिक आता है एलिमेंट, और एक टॉपिक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के भी तीन पार्ट है, मेटल और नॉन मेटल। आप चेक कर सकते हो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमें पता लग गया जो केमिकल मैटर है उसका एक पार्ट है मेटल एंड नॉन मेटल। तो चैप्टर के विषय में हमने कुछ जानकारी अर्जित की है यहाँ से कि क्या होता है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बताई है, जरा ध्यान देना आप। मैं मैटर के विषय में बात कर रहा था। मैटर के विषय में मैंने तुम्हें बताया एनीथिंग विच occupies space and has mass is called matter। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, क्या एयर यानी कि हवा जो होती है, एयर यानी कि हवा, विंड, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये कोई मैटर है? हवा क्या कोई मैटर है? विचार कीजिए। आप लोग कहोगे ये स्थान तो घेरती ही नहीं है, हम भी है यहाँ, हवा भी है, स्थान तो घेरी नहीं है। बच्चों एयर भी एक मैटर होती है। आप लोगों ने बैलून देखे, बैलून तो देखे हैं, गुब्बारे। आप लोगों ने साइकिल का पहिया देखा होगा, देखा है नहीं? बुगी का पहिया देखा होगा, उसमें क्या भरते हैं हम लोग? हवा भरते हैं, और जब हवा भरते हैं तो क्या होता है? उठ जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो एयर है वो क्या कर रही है? स्पेस को ऑक्युपाइज कर रही है, सिंपल। तो ये भी क्या है? एक मैटर है। समझ आ गई होगी बात आपके। ऐसे ही मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि एलिमेंट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा चेंज नहीं कर सकते, या जिसमें दे हैव ओन, या these substance, THES, these substance, और कौन से? प्योर सब्सटेंस। यहां पर एक वर्ड लगा लेना, प्योर। these pure substance consist only one type particle। These substance consist only one type particles is called is called element। जो सब्सटेंस ओनली वन टाइप के पार्टिकल्स को रखते होंगे, जैसे मैंने बात करी, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं सिल्वर, AG बोलते हैं बच्चों सिल्वर। सिल्वर का मतलब होता है स्टूडेंट चांदी। क्या होता है? सब स्टूडेंट जानते हैं सिल्वर का मतलब होता है चांदी।
अब चांदी में चांदी ही के कण मिलेंगे, सोने के थोड़े मिल जाएंगे भैया। तो गोल्ड में जो पार्टिकल्स हैं ओनली वन टाइप के हैं, सॉरी सिल्वर में जो पार्टिकल्स हैं वे सिल्वर टाइप के होंगे, अदर किसी मेटल के नहीं होंगे। मैं गोल्ड की बात करूं, सुनना, अब गोल्ड में गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे, किसी और मेटल के नहीं है। मैं लोहे की बात करता हूं, मैं आपके पारे की बात करता हूं, मरकरी, ये आयरन, ये गोल्ड, ये सिल्वर मतलब चांदी, ये मरकरी, ये जिंक, ये सब है क्या, ये सब है आपके एलिमेंट। मैंने कहा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने कहा सल्फर, मैंने कहा कार्बन, तो ये सब है क्या, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या भी, आयरन, मरकरी, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब है बच्चों एलिमेंट्स। क्योंकि इसमें इन सब के सब में एक ही प्रकार के क्या मिलते हैं, कण मिलते हैं, मतलब पार्टिकल्स मिलते हैं, ओनली वन टाइप पार्टिकल्स, यानी कि दीज प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली वन टाइप पार्टिकल। ठीक है भाई, एक ही टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, क्या बताया मैंने, आप नोट कर लेंगे, दीज सब्सटेंस, दीज प्योर सब्सटेंस, these pure substance consist only one type particles is called, क्या भाई, क्या कहलाते हैं वे, एलिमेंट। अब हमें एलिमेंट के विषय में पढ़ना है। एलिमेंट के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों, अभी बताया था मैंने तुम्हें, तो मेटल, और दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है बच्चों सेमी मेटल। अब मैं हेडिंग डालता हूं, मेटल क्या होता है, मेटल किसे कहते हैं, कौन बताएगा मेटल क्या होता है। जैसे जो जनरली क्या हो, हार्ड हो, और ध्यान दें मेटल, जैसे मैं आपको बताऊं, गोल्ड, आपका सिल्वर, आपका जिंक, आपका आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक के सिंबल है, उनके सिंबल, गोल्ड का AU होता है, जिंक का Zn होता है, आपका जो सिल्वर है उसका Ag होता है, आपका जो आयरन मतलब लोहा है उसका Fe होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा सोडियम Na होता है। तो ETC बहुत सारे हैं, ठीक होता है, गोल्ड, चांदी, जिंक, लोहा, सोडियम आदि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं मेटल होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी एक मोस्ट प्रॉपर्टी है, क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी कि शाइनिंग वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, शाइनिंग। तो ये हार्ड और जो शाइनी मटेरियल्स हैं, एलिमेंट हैं, वे होते हैं क्या भाई, मेटल्स। जो इलेक्ट्रिक के क्या हो, कंडक्टर हो, जो इलेक्ट्रिक के क्या हो, कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक के जो कंडक्टर होते हैं वे कहलाते हैं आपके मेटल। तो मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान देना, जो इन जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनिंग, हार्ड होंगे और जो शाइनी एलिमेंट्स है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके मेटल्स कहलाते हैं। तो मैंने एग्जांपल भी बता दिया है। अभी फिर मेटल्स की जो कहाँ से गेन होते हैं, किस प्रकार मेटल्स हमें मिलते हैं, इन सब के विषय में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के अंदर मुझे मेटल्स, नॉन मेटल्स और इनसे बनने वाली चीज़ें, ये गेन कैसे होते हैं, सब चीज़ हमें पढ़नी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।